पूर्णिमा 2026 यह कब है? जनवरी में है या फरवरी में? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे साल 2026 की पहली पूर्णिमा कब है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, कथा, पूजा विधि और कैसे आप इसे YouTube के लिए एक सुंदर कहानी की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। कैलेंडर साल 2026 की पहली पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 शनिवार को पड़ेगी। इसे पौष मास की पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा जनवरी महीने में ही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1 दाईं ओर इशारा करती तर्जनी फरवरी में पूर्णिमा भी अगले महीने 1 फरवरी 2026 को पड़ेगी, जिसे माघ पूर्णिमा कहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया +1 पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा पूरे रूप में पूर्ण दिखाई देता है। इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शांति का प्रतीक माना गया है। इस दिन चंद्र की किरणें पवित्र मानी जाती हैं और उनके सामने पूजा करने से मन और घर दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनी कंट्रोल कहानी, चंद्रमा की पूजा का महत्व। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका मन बहुत अशांत था। उसने सभी धन दौलत प्राप्त कर लिए, परंतु उसे मानसिक शांति न मिली। एक ऋषि ने उसे बताया कि पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करो, क्योंकि चंद्रमा को माता माँ की तरह माना जाता है, जो हमारी भावनाओं को संतुलित करती है और मन को शांति देती है। राजा ने पूर्णिमा को पूजा की, चंद्रमा की किरणों के नीचे ध्यान लगाया और धीरे धीरे उसके मन से भय, दुख और तनाव मिटने लगे। तब से पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन पाने का दिन माना गया। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होते हैं और बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन जीवन में हमेशा कष्टों से घिरा रहता था। घर में न धन था, न सुख शांति। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी मन से जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसकी भेंट एक महात्मा से हुई। महात्मा ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, वत्स, तुम पूर्णिमा के महत्व को नहीं जानते। पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करो, व्रत रखो, दान पुण्य करो, तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। ब्राह्मण ने महात्मा की आज्ञा मानी। पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और मन ही मन प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसी रात चंद्रमा की शीतल किरणों से उसका मन शांत हो गया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसका जीवन आनंद से भर गया। तभी से ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन की गई पूजा, व्रत और दान कभी निष्फल नहीं जाते। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और चंद्रदेव मन को शांति प्रदान करते हैं। पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जैसे चंद्रमा अंधकार में भी पूर्ण रूप से चमकता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जैसे चंद्रमा अंधकार में भी पूर्ण रूप से चमकता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। 3 पौष पूर्णिमा की पूजा विधि सामग्री। फूल, गुलाब / कमल, दही, चावल और दीपक, चांद के सामने फल, मिठाई, पूजा थाली, कपूर, धूप। प्रार्थना के मनक पूजा विधि। स्नान करे, सुबह या शाम स्नान करे और साफ कपड़े पहने। सूर्य नमस्कार / ध्यान 5 मिनट ध्यान लगाए। चंद्र को अर्घ्य दे, दीपक और जल लेकर पवित्र स्थान पर चंद्रमा की ओर अर्घ्य दे। फूल और फल अर्पण करे। पूजा थाली में फल, फूल और मिठाई रखें। चंद्र स्तोत्र / मंत्र जपे, ओम सोमाय नमः आदि मंत्र जप सकते हैं। दान करें, गीले वस्त्र, अन्न या जलेबी जैसे व्यंजन गरीबों को दान करें। अंत में आरती करें। चांद की पूजा के बाद दीपक से आरती उतारें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। 4 पूर्णिमा के विशेष नियम क्या करें? चांद की पूजा और ध्यान करें, दान और सेवा करें, नदी या तालाब में पवित्र स्नान संभव हो तो शांति, क्षमा और प्रेम की भावना रखें।
प्रवेश निषेध का चिन्ह। प्रवेश निषेध क्या न करे। झगड़ा, क्रोध या नकारात्मक बातें न करें। बिना श्रद्धा के पूजा न करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों और मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। त्रिशूल का चिन्ह एंकर। हर हर महादेव। त्रिशूल का चिन्ह एंकर। जय भोलेनाथ। अभिवादन।